हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मिनरल्स, जो कि हमारा फॉस्फोरस मिनरल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से हमने कैल्शियम को देखा था कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए एक इसेंशियल मिनरल्स के अंदर आता है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में फॉस्फोरस भी एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या काम करता है। तो फर्स्ट ही तो हम यहाँ देखते हैं कि जो फॉस्फोरस मिनरल्स है हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, और इसके अलावा ये बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है और सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे फॉस्फोरस होता है वो हमारे बॉडी में 400 से 700 ग्राम एडल्ट बॉडी में प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो देखते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है हमारे टोटल बॉडी वेट के 10% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो फॉस्फोरस है हमारे बॉडी में 10% हमारे वेट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो फॉस्फोरस है हमें कैल्शियम के न्यूट्रिएंट में मिल जाता है। अगर हम कोई एक कैल्शियम को लेके अगर कोई न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं तो कैल्शियम कि जो भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसमें फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में प्रेजेंट देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे फॉस्फोरस है हमें बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों रूप में ही देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रूप में हमें कैसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फोरस की। तो इनऑर्गेनिक फास्फोरस प्रेजेंट होता है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट में, जो कि हमें बोन एंड टीथ में देखने को मिलेगा। तो जो बोन और टीथ में जो हमें फास्फोरस देखने को मिलेगा वो हमारा इनऑर्गेनिक फास्फोरस के अंदर आएगा। ये जो हमारे फास्फोरस है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमें बोन एंड टीथ में देखने को मिलेगा। और सोडियम एंड पोटेशियम फॉस्फेट हमारे बॉडी फ्लूइड में देखने को मिलेगा, वो भी सॉफ्ट टिश्यू में। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक फास्फोरस हमें बॉडी में देखने को मिल जाता है हमारी टीथ एंड बोन में। और इसके अलावा जो हमारे बॉडी फ्लूइड है या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू है या फिर सेल्स में हम बोल सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में कैसे देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस एज फॉस्फोलिपिड, जो हमारे सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कि हमारे कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, हेक्सोस फॉस्फेट एंड ग्लिसरोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे बॉडी में फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा इन सभी के रूप में। तो ये सब हमारे बॉडी फ्लूइड में या फिर जो सेल फ्लूइड होता है या साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हमारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हमारे बॉडी में फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। अब सोर्स की बात करते हैं। तो फॉस्फोरस का मेन सोर्स क्या होगा। तो फॉस्फोरस का मेन सोर्स कोई पर्टिकुलर नहीं होगा। जो हम कैल्शियम के कंटेंट ले रहे होते हैं, जो हम कैल्शियम के रूप में ले रहे होते हैं, उसमें ही फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे मिल्क, मीट, एग एंड फिश आर रिच सोर्स। हमारा फॉस्फोरस का रिसोर्स होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, नट्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। तो इन सभी में फॉस्फोरस हाईली अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं और कैल्शियम होते हैं, अगर हम इनफ ले रहे हैं या फिर अच्छे से ले रहे हैं तो उसमें फॉस्फोरस की पूर्ति भी हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में फॉस्फोरस का। तो फर्स्ट तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और फॉस्फोरस पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फॉस्फोरस इज कंस्टिट्यूट हमें देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी हमें फॉस्फोरस हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड भी एक फॉस्फोरस का ही रूप है, हमने देख चुके हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड क्या काम करता है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, फैट का एब्जॉर्प्शन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ये हमारे नेसेसरी होता है हमारे बॉडी में
कि जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करने के लिए और उसको रिलीज़ करने के लिए जब हमारे बॉडी को नीड होती है, तो इस तरह से फॉस्फोरस हमारे बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करने और एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये स्टोर और जो रिलीजिंग का काम हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ फॉस्फोलिपिड आया और यहाँ पर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आया। नहीं, ये सारे फॉस्फोरस के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फॉस्फोरस का ये भी काम हो जाता है कि हमारे बॉडी में बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग एनर्जी को स्टोर करना और उसे रिलीज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट ये फॉस्फोरस की बात करते हैं कि जो ये एज अ कोएंजाइम का वर्क करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के ऑक्सीडेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है आर अ कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इनटू द आउट ऑफ द सेल। तो इसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड हमने देख चुके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा था, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि आउट से जो हमारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी फ्लूइड को या फिर अदर मिनरल्स को या फिर अदर कंटेंट को आर पार होने के लिए परमिशन देगा या फिर उसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेट करता है। तो इस तरह से फॉस्फोरस का ये रोल भी प्ले होता है, सेल मेम्ब्रेन के परमिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है या फिर रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। तो फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है एज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। तो इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज की बात करते हैं। तो 85% फॉस्फोरस जो होता है बोन एंड टीथ में स्टोर हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा स्टोरेज भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे बॉडी को, तो जितना कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करा है कि एक्सपर्ट ग्रुप्स से सजेशन से हमें पता चला कि इनटेक फॉस्फोरस शुड बी एटलीस्ट इक्वल ऑफ कैल्शियम, की जो एडल्ट है उनको कैल्शियम के इक्वल ही फॉस्फोरस लेना है। तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि कैल्शियम और प्रोटीन के साथ हमें फॉस्फोरस मिल जाता है, तो यहाँ पर कैल्शियम के इक्वल ही फॉस्फोरस होना चाहिए। और बात करते हैं इन्फेंट में, तो इन्फेंट की बात करते हैं तो फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब कैल्शियम से दुगना यहाँ पर लेना है। तो बच्चों को जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम का दुगना फॉस्फोरस यहाँ पर लेना है। अगर कैल्शियम 100 ग्राम लिया जा रहा है या फिर 100 mg पर डे लिया जा रहा है, तो फॉस्फोरस को 200 mg पर डे लेना है। तो इस तरह से कैल्शियम के डबल हमें देखने को मिलेगा, वो भी बच्चों में। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी है, जो कि हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमें देखने को कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सेम हमें फॉस्फोरस की कमी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये देखो, ये लास्ट में आ ही गया यहाँ पर कि जो भी हम डाइट एडिक्वेट डाइट अगर हम प्रोटीन या फिर कैल्शियम की ले रहे हैं तो इसमें विल बी रिच इन फॉस्फोरस, तो इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। और डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिमिलर ही हमें फॉस्फोरस डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। अगर ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी के कारण फॉस्फोरस की कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी उसके सिम्टम जो होंगे सेम हमें फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फॉस्फोरस वाला मिनरल्स है कंप्लीट होता है। आप इसे सिंपली नोट्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये नोट्स आपके न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री दोनों में ही काम आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।